ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आज इस लेक्चर में बताएंगे सी लैंग्वेज की। आज हमारी ये सी लैंग्वेज की क्लास है, ठीक है ना। अब ये नहीं मालूम है सी लैंग्वेज की आई थिंक 4th क्लास है, ठीक है ना। सी ठीक है, सी लैंग्वेज की वी हैव अ लेक्चर नंबर 4 इन सी लैंग्वेज। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग some part is left in previous video. I think I have also ओके असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। नाउ वन टॉपिक छूट गया था अपना, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। आप असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं। उसके बाद एक राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। मैंने राइट शिफ्ट को सही से बताया था, पर लेफ्ट शिफ्ट वाले में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ठीक है ना। तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं आपसे, ठीक है ना। आप लोगों से सॉरी चाहते हैं। और यहाँ पे चलते हैं, आज इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। आज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरे, ठीक है ना। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ पे। सेशन छोटा ही होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है ना। सही है, ठीक है। हमने कहा यहाँ पे सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, अपना असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है भाई? बेसिकली होता क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर? Firstly, you need to know what is assignment operator. Assignment is just a name tell about here. Name telling here. It is assign the value of any variable. ठीक है ना। अब कैसे assign करते हैं? We have how many types of assignment operator? Let's see. Example के लिए हम यहाँ पे एक assignment operator लिखते हैं। क्या होता है? Multiply is equal to, plus is equal to, divide is equal to, ठीक, module is equal to, modulus equal to, ठीक है। और कोई होता, चलिए इतना ही मान लीजिए। अब देखिए हम यहाँ पे इसको यूज़ कैसे करते हैं। इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये तो होगा एक शॉर्ट फॉर्म, एक होगा लॉन्ग फॉर्म। बस दोनों को देखना है हमें। ऐसे मान लीजिए हमें ए में a प्लस बी की वैल्यू स्टोर कराना है, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिखें, या तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई के सामने, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए, ठीक। दूसरी बात, हम इसको ए इक्वल टू ए प्लस बी ले सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस इक्वल टू बी, ठीक है। और ये रहा ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डिवाइड इक्वल टू बी, ठीक। सिमिलर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ए मॉड्यूल बी। इसको ऐसे लिखते हैं ए मॉड्यूल इक्वल टू बी। ये हमारा लिखने का तरीका हुआ। ये हमारा लिखने का तरीका हुआ। ये हमारा लिखने का क्या हुआ? तरीका हुआ। हम इसको थोड़ा रेड से लिखते हैं ताकि अच्छा लगे दिखने में, ठीक है ना। और कुछ नहीं, अच्छा लगे। तो अच्छा लगने के लिए हमने यहाँ पे रेड इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूल इक्वल टू, ठीक है ना। ये हमारा हुआ असाइनमेंट आपका ऑपरेटर, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे हमने बता दिया आपको। जाएं आप यूजर से 2 इनपुट लें। एक बार और बता दे रहे हैं आपको यूजर से इनपुट कैसे लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर से इनपुट लेकर कोई भी क्वेश्चन आपको यूजर से इनपुट लेकर करते हैं तो आपकी ये प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो शायद आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, ठीक है ना। लिव इट। चलते हैं आप यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, ध्यान से देखिए। हमने कहा यहाँ पे एक इंड मेन नाम का फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर हम लिखे यूजर से इनपुट लेना है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इंट नाम का 2 वेरिएबल लेंगे, इंट a, b, ठीक। इंट a, b। और यहाँ पे कॉलन से टर्मिनेट करेंगे इसको। हर लाइन को कॉलन से टर्मिनेट करना नेसेसरी है। हमें किसी भी प्रोग्राम लिखते समय यह बात को ध्यान देना है। C हो या C++ हो या DS से हो, ठीक है ना। यू नीड टू नो हर लाइन, एवरी लाइन इज टर्मिनेट विद द सेमीकोलन, ठीक है। लेट्स सी। एंड हियर एक लाइन प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ इंटर 2 नंबर, ठीक है। और इसको यहाँ से टर्मिनेट करेंगे। अब इंटर कैसे लेंगे? हम एक लाइन में आपको इनपुट लेने का बताया था, एक लाइन में इनपुट लेने, स्कैनएफ परसेंटेज डी, ठीक है।
और यहाँ पे %a, %b। ऐसे आप इनपुट ले लिए और प्रिंट कराइए दोनों को, प्रिंट एफ। अब क्या प्रिंट करना चाहते हैं आप समझ लीजिए, %g। फॉर्मेट स्पेसिफायर को हमेशा याद रखना है, कभी भी किसी भी हाल में नहीं भूलना है, ठीक। क्या बोले, फॉर्मेट स्पेसिफायर, यू नीड टू नो फर्स्टली, यू नीड टू नो फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है ना। अगर हमें यहाँ पे ऐसे करके लिख दें ए, अगर मान लो कि यहाँ पे इंटीजर नाम का एक और वैल्यू ले लें, ठीक है, या तो ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे आप लूप लिखते हैं ना, लूप, बेसिकली ये चीज़ लूप पे अप्लाई होगा हमको जहाँ तक लग रहा है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, हमें यूजर से इनपुट ले लिए और ये लूप ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम तो बाय मिस्टेक करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मान लो कि हमें इंट ऐसे ही मान लो सिंपल से ए बी नाम का 2 वैल्यू लिए हैं, ठीक है ना। और हम यहाँ पे गए a = अगर a ++ करते हैं तो a में +1 की इंक्रीमेंट होती है, ठीक है ना। a माइनस करते हैं तो a में -1 की डिक्रीमेंट होती है, ठीक है। हमें यहाँ पे यूज़ करना है ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। तो हम एक फोर लूप लिखते हैं, फोर लूप लिखते हैं। जैसे यहाँ पे a = 0, ठीक है ना, 0, a <n, a ++, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ हमें लिखना है कि हर बार एक को इंक्रीमेंट कर दें, हर बार ये एक में मल्टीप्लाई कर दें। या तो आप फैक्टोरियल निकालते हैं ना, फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल निकालते हैं, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आई चाहे ए करते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई = ए, ठीक है। और इसको प्रिंट करा दें, प्रिंट एफ लिख के आउटसाइड, ठीक है ना। तो ये हमारा रहा असाइनमेंट ऑपरेटर। और कौन सा था, हाँ, एक लेफ्ट शिफ्ट था, राइट शिफ्ट, यानी ओह, ठीक है, इसको बोलते हैं बिटवाइज, उसको डिस्कस करना, ठीक है। एक बिटवाइज ऑपरेटर में मैंने छोड़ दिया था, या मिस्टेक हो गया था मेरे से, मैंने वहाँ पे गलत ही एग्जांपल दिया था, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है ना। पहले आपको जानना पड़ेगा कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपको ये जानना पड़ेगा, ठीक। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं आपको डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं, यहाँ पे बताते हैं, आपको दिख जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, शायद में भी दिख जाएगा, चलिए ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 7 लिया, ये हमारी डेसिमल वैल्यू है, 7 क्या है, डेसिमल वैल्यू है, हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 7 को हमने गया कन्वर्ट करने के लिए, मैंने 2 से कन्वर्ट किया, 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी के 4, 2 3 6, रिमाइंडर मेरा 1 बच्चा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे से 2 से गया, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, रिमाइंडर फिर 1, तो हमारा कितना आ रहा है, 111 आ रहा है। यानी हम जब ये 2 के फॉर्म होता है, ठीक है ना, जब हमने 7 को डेसिमल से, जब बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट किया तो हमें कितनी 111 आ रहा है। इसका सबसे एक आसान ट्रिक है, मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में, अब नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। सबसे आसान ट्रिक क्या है, मैंने हर बार इसको डिवाइड करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए, तो बहुत बुरी समस्या बन जाएगी। हम कुछ स्टैंडर्ड है तो कुछ स्मार्ट वर्क करेंगे, हम तो बहुत बड़े लेवल पे हैं, अभी ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे भैया, ये बता दो। हम बोले चलो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, स्मार्ट वर्क कर लो। यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे एक सीरीज होती है अपने पास, सीरीज स्टार्ट होती है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 3, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, ठीक है ना, ऐसे होता है, ठीक, ऐसे होता है। अब जानना है आपको कि बस भैया ये तो आपने लिख दिया, पर ये हम तो ऐसे बनाते जिसमें ये ऐसे 1 ऐसे करके, आप तो ऐसे सॉल्व किए होंगे, कैसे सॉल्व किए बताते हैं आपको। ऐसे आपके पास 111 है तो आपने कहा भैया 2 to the power 0 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस किए भैया 2 to the power 1, 2 to the power 1 मल्टीप्लाई किए 1 भैया, और 2 to the power 2 और मल्टीप्लाई किए क्या मल्टीप्लाई किए 1, प्लस ऐड किए, ठीक है ना, 2 to the power 2 और मल्टीप्लाई 1 यहाँ प्लस किए। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पे आया भैया 4 और यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे आया 1, ठीक है। तो आपने ऐड किया तो अभी 7 आ गया। अब हम बोलते कि देखो भैया स्मार्ट वर्क करो, क्यों, हमें स्मार्ट वर्क की नीड है। तो
तो हम मार्कर रखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, तो हमने कहा यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 4 होती है, इसकी वैल्यू 8 होती है, इसकी वैल्यू 6 होती है, 16 होती है, 8 दूनी 16, दो का मल्टीप्लाई करते जाओ, डबल कर दो, तो 32 और 64। ठीक है ना। अब हमें देखना है कि हमें ये देखना है कि हमें ऐड करके कहाँ पे 7 मिल रहा है। हम इस वैल्यू को हमें ऐड करना है और चेक करना है कि कहाँ पे हमें 7 मिल रहा है, और जिस वैल्यू को ऐड करेंगे मेक श्योर उसको 1 करते जाएं, उसको मेक श्योर उसको 1 करते जाएं। जिस वैल्यू को हमें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मेक श्योर उसको 1 करते जाएं। तो अगर मान लो हमें 7 निकालना है, इस वाले वैल्यू से हमें 7 फाइंड करना है, तो देखो कैसे करेंगे। हम गए इस वाले 4 2 6 1 7, भाई ये मिला के सबसे पहले देंगे लोएस्ट वैल्यू से बनता है कि नहीं, ठीक है ना, इससे मिला के बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 1, तो ये हम अगर 7 का बताएं बाइनरी फॉर्म तो ट्रिपल 1 होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्या बताते हैं, नेक्स्ट व्हाट विल डू। अब आप बोले भैया प्लीज टेल मी व्हाट इज द 12 डेसिमल वैल्यू ऑफ 12, सॉरी बाइनरी वैल्यू ऑफ 12। अब बोलेंगे 12 की बाइनरी वैल्यू क्या होगी। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी से फाइंड करो, बेसिक सा ट्रिक है ये। ट्रिक आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है ना। हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, हर जगह काम आएगा, आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, आप 2 लाइन में ही कर लोगे, ठीक है। यू नीड टू नो हाउ कैन फाइंड 12 डेसिमल टू बाइनरी नंबर, ओके। फर्स्टली यू नीड टू नो, अब देखो ध्यान से किसको ऐड करके 12 बना है। ये इस तीनों को देखो, इसको ऐड करके नहीं बन रहा है। या तो हम 8 को और 4 से 8 को 4 के साथ ऐड करें तब बन सकता है मेरा। तो हम जिसको ऐड करें उसको 1 मेरा फाइनल वैल्यू आ जाता है, उसको हम 1 करेंगे, इसको 1 और बाकी एज इट इज 0। इधर वाले पार्ट को जहाँ तक जो ऐड किए हैं उस वाले पार्ट को सबको 0 कर दें, तो सबको 0 कर दे तो क्या हुआ मेरा 1 1 0 0, ठीक है। अब आप जब भी फाइंड करोगे आपकी वैल्यू आएगी, ठीक, सही है। अब आप बोलेंगे भैया मेरे पास ये डेसिमल वैल्यू है, ये मेरे पास डेसिमल वैल्यू है, सॉरी बाइनरी वैल्यू है। अब बाइनरी वैल्यू से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जाओ इस सीरीज को लिखो और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू करो। इस वाले भाग को यहाँ दो 0, इस वाले भाग को यहाँ दो 0, इस वाले भाग को यहाँ दो, और इसको देखो कहाँ 1 है, उस जहाँ 1 है उस नंबर को ऐड कर दो, आपका सेम आएगा। कुछ नहीं करना, बेसिक से सिंपल सा फंडा है। आप ये सब डिवाइड करें, भाग करें, उसकी जगह ये लिखे आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो बेसिक सा बात है। अब चलते हैं, हम आपको बताया था बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है। हमने कहा बिटवाइज ऑपरेटर एक लेफ्ट सीट बताया था और एक राइट सीट बताया था, ठीक है ना। सॉरी, ये जाता है हमारा बेसिकली राइट की तरफ और जाता है लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना, ठीक है। अब कैसे वर्क करता है, हमें ध्यान से देखना होगा। अगर हम बोले कि भैया हमारे पास 12 है, 12 को तुम क्या करो, इतना तो आपको मालूम है ना कि कंप्यूटर अपना डेसिमल वैल्यू को नहीं बाइनरी वैल्यू में स्टोर करता है। यानी जब भी हम कंप्यूटर के अंदर 12 डालें, इंटर किए, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या जा रहा है कंप्यूटर के अंदर। हमारे पीसी के अंदर क्या इंटर हुआ, ये वैल्यू इंटर हुआ, हमारे पीसी इस वैल्यू को समझ रहा है। Here our pieces understand same value, not understand 12, ठीक है ना। अगर आपने कैरेक्टर इंटर किया, कैरेक्टर ए इंटर किया, तो कैरेक्टर ए का कितनी वैल्यू होती है 65 होती है आस्की वैल्यू। वो आस्की वैल्यू को कन्वर्ट करेगा डेसिमल में, ठीक है ना। कुछ वैल्यू होते हैं जो हेक्साडेसिमल में, जो एड्रेस होता है हेक्साडेसिमल में स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो आप उसको जानना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। चलिए हम ये दिखाते हैं आपको। हम बोलेंगे भैया नहीं, तुम ये काम करो कि 2 बाइट इसको राइट शिफ्ट करो, कितना जी 2 बाइट। हम बोलेंगे ठीक है भैया कोई बात नहीं, पहले डेसिमल वैल्यू तो लिखो, इसकी क्या होती है 1 1 0 0, क्या होती है 1 1 0। हम बोलेंगे 2 बाइट शिफ्ट करो यहाँ पे, यानी 2 बाइट छोड़ो इसको और यहाँ से लिखना शुरू करो, ठीक सही है। तो आपने गया 2 बाइट लिखने के लिए, 2 बाइट लिखने के लिए गए आप, 2 बाइट लिखने के लिए गए और यहाँ पे हमने लिखा, तो 2 बाइट अगर मान लो कि हम 1 बाइट ही शिफ्ट करते हैं, 1 बाइट ही शिफ्ट करते हैं, इस वैल्यू को वहाँ लिखें, या तो डायरेक्ट उठाओ इसको, इस वाले वैल्यू को यहाँ से लिखो और यहाँ से लिखना शुरू करो 1 1। अब इसकी डेसिमल वैल्यू कितना होती है 1, वहाँ पे देखो 2 3, ठीक है। अब हम बोल दें कि भैया 3 को तुम 2 बिट इधर 1 बिट इधर शिफ्ट करो, ये रहा 3,
ठीक है ना। अगर हम ऐसे कर दें 1 बिट शिफ्ट करो 3 को, कोई बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं 3 तो शिफ्ट होगा तो आ जाएगा, चलो 1 बिट इधर शिफ्ट कर दो, 3 को शिफ्ट करो। 3 की कितनी डेसिमल वैल्यू होती है, 3 की 11, और बाकी सबको 0 करो, बाकी सबको 1 1 करो। 3 की डेसिमल वैल्यू कितनी होती है, 1, सॉरी बाइनरी वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसमें 1 बिट इधर शिफ्ट करना है, यानी क्या करें, इस वाले बिट को इस दोनों बिट को उठाओ और यहाँ से शिफ्ट करना शुरू करो। तो पहले वाला ये आया, ये आया, तो ये क्या हुआ, इस वाले वैल्यू को देखो क्या हुआ अपना 1 1, ठीक है ना, 1 1 था, और उसके बाद बाकी सब 0 बन गए। तो हमारी कितनी वैल्यू आई, 12। अगर 3 को 1 बिट शिफ्ट करते तो हमारी कितनी वैल्यू आती है, 12। LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। बड़ी वैल्यू लेना है हमें। अगर बड़ी वैल्यू को हम लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से 64 को लेते हैं, हम उसको 2 बिट शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे 2 बिट शिफ्ट किए। अगर 64 के लिए मान लो, सपोज करो एग्जाम्पल लिए 64 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 1 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 0, 6 0 है ना। हम बोले कि 2 बिट शिफ्ट करो, 1 बिट 2 बिट, यानी तुम्हें यहाँ से लिखना शुरू करो, यहाँ से 1, बाकी सब 0, तो 0 0 0 0, कितना 0, 4, तो 1 0 0 0 0। अब इसकी वैल्यू देखो तुम वहाँ पे क्या है, 60 है, ठीक, खत्म। वाइंड अप करते हैं यहीं पे, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं और वापस चलते हैं। और 1 2 है और प्लस माइनस करके, ठीक है ना, आपके बिट वाइज, ठीक है ना, माइनस, ठीक है ना, आप देख लेना। हम ऑपरेटर में पढ़ेंगे ये सब, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरे। हम सी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं एरे क्या होता है भैया। हम बोले कि देखो भैया, एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, यानी मेमोरी को कैसे एलोकेट करता है, कंटिन्यू फॉर्म में स्टोर करता है। क्या मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस कर सकते हैं। बोले कि नहीं भैया, क्योंकि एरे है, क्योंकि ये वर्क करता है इंडेक्स नंबर से। क्यों जी, ये वर्क करता है इंडेक्स नंबर से। देखिए आजकल भाई मेरा मार्कर भी नहीं चल रहा है, शायद मैं भी इसको ठंडी लग रही है। 1 2 3, एरे ऑफ 4, एरे ऑफ 5, एरे ऑफ 6, एरे ऑफ 7। देखिए सिंपल सा इंट्रो चल रहा है, ठीक है ना, जितना चल रहा है उतना चलने दो, और नेक्स्ट वीडियो में और डीपली एक्सप्लेन करेंगे एरे। सही है। तो हम भैया यहाँ पे एक ARR, या इसका नाम रखते हैं BRR। आप इतना ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइज का एरे बनाया, इसमें वैल्यू स्टोर किया 6 7 8 12 30 40 60 70, ठीक है ना। अब हमें एक एरे क्रिएट करना है। पहले समझ लो तो एरे क्या है, एरे को क्यों नीड पड़ी हमें। ये भी एक फॉर्मेट है जिससे मेमोरी के अंदर किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। इट इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइज द मेमोरी, इट इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा इनसाइड द मेमोरी। ओके, it is a way to organize the memory, it is a way to organize the data inside of memory, ठीक है। then how can organize and how can access। अगर हम कभी भी एरे के अंदर हमने मेमोरी एक्सेस करनी है, अपने डेटा को एक्सेस करनी है, how can it is possible, it is possible with index number, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे गए, अगर ARR अपने एरे का नाम लिखते हैं यहाँ पे ARR, ठीक है ना। अगर ARR इक्वल टू 0 करके हमने प्रिंट कराया तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, ठीक है ना। बेसिकली हम ये भी बता दें आपको कि अपने पास एरे कितनी टाइप की होती है, एरे 3 टाइप के। कौन कौन से, 1D यानी 1 डायमेंशनल एरे, 1D 2D एरे, और एक होता है मल्टी डायमेंशन, ठीक है। मल्टी डायमेंशन एरे होता है, 1D एरे, 2D एरे, मल्टी। सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके।
आपके 2D एरे के अंदर मैट्रिक्स आ सकते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करेंगे बताएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए लीव इट, अभी के लिए लीव इट, अभी के लिए अपना जान दो कि 3 टाइप के एरे होते हैं, मल्टीपल, सिंगल और 1D एरे, ठीक है ना। अब चलिए अब कैसे परफॉर्म करते हैं हम एरे को कितने तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले कितने तरीके से यूज करते हैं एरे को। सबसे पहले तो हमें एक एरे बनाए एन साइज का एरे बनाए, ठीक है ना। यूजर्स इनपुट लेके और इसके अंदर हमने मान लो कि 5 साइज का एरे बनाया और इसके अंदर हमने एरे को डिफाइन किसके अंदर करते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद हमने तो ये इंट नाम का लिया। क्या आप बोल रहे हैं कि भैया कैरेक्टर नाम का भी ले सकते हो, कैरेक्टर नाम का एरे ले सकते हो। हम बोले कि ठीक है ये भी ले लो भैया, क्या दिक्कत है, अपने घर से क्या जा रहा है। A B C और D, ठीक है ना, D ये हमारा हुआ कैरेक्टर नाम का। अब किसी ने बोल दिया कोई है, मतलब कोई एडवांस लेवल के होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं एडवांस लेवल के, वो बोले कि नहीं भैया हमें ये काम करो कि हमें इंटीजर और कैरेक्टर दोनों को एक ही में कर दो, स्टोर करके दिखाओ। हम लोग चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये भी कर लेते हैं। तो हम बोलते हैं मिक्स एरे, इसको बोलते हैं मिक्स एरे। ये कौन सी टाइप है भैया मिक्स एरे, इसकी वैल्यू क्या होती है। हम बोले कि रुक जाओ भैया ध्यान से देखो क्या होती है। 1 2 3 D, ठीक है ना। अब किसी ने बोला भैया ऐसे स्टोर करा लो। हम बोले कि भैया बात तो सही बोल रहे हो कि आपको कोई भी कुछ खाने के लिए चीज़ दिया जाता है तो क्या आपको सबको एक साथ मिला के दिया जाए तो खा लोगे। तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं। तो ऐसा ही एरे है भैया, ये बोल रहा है कि नहीं हमें तो होमोजीनियस डेटा चाहिए भैया, हमें तो सिमिलर टाइप की डेटा चाहिए, ना ही हम डबल लेते हैं ना ही हम फ्लोट। हाँ एक बात और, ये फ्लोट नाम की वैल्यू भी स्टोर करता है, एरे अपना फ्लोट नाम की वैल्यू स्टोर करता है। फ्लोट ARR6 और यहाँ पे गए 1.2 1.5 1.6 6.1 6.2 और 6.3। You need to know how can I store data. Array store 4 byte memory, character 1 byte, integer 4 byte। और बोल दो भैया ये बताओ ना कि ये मिक्स जो है कितने बाइट पे स्टोर करती है। भैया आप कहाँ से बता दिए, कहाँ से, तो ये तो पहली बार एरे सुन रहे हैं। मिक्स नाम की भी एरे होती है। हम बोले कि होती है, कुछ बच्चे हैं भाई मिक्स नाम की एरे बनाते हैं और पूछते हैं कि क्या लागू है। हम बोलें कि बिल्कुल नहीं लागू है। हम बोले कि ये लागू है, अरे लागू है, ये वाला अलाउ है, ये भी अलाउ है। ऐसे आओगे इस फॉर्म में आओगे तो लागू है। सिमिलर ड्रेस मतलब ये बता दो कि सिमिलर अगर यूनिफॉर्म में होगे तो फिर अलाउ है क्लास में, नहीं तो क्लास में आपके अलाउ नहीं है। बच्चों में आप क्लास जाते थे ना तो अब तो आपके पास कुछ यूनिफॉर्म तो होगा। तो सिमिलर यूनिफॉर्म के बच्चे जो आते थे प्ले क्लास LKG UKG, तो सिमिलर सबका अलग अलग यूनिफॉर्म होता था। तो सिमिलर यूनिफॉर्म के क्लास वाले बच्चे को एक साथ रखा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही एरे काम करता है। एरे एक बेसिकली सिमिलर होमोजीनियस डेटा टाइप, नॉन होमोजीनियस को अलाउ नहीं करता। नॉन होमोजीनियस होता क्या है, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, मिक्सअप डेटा, इंट कैरेक्टर फ्लोट, ठीक सही। अब देखिए हमें एरे को एक्सेस कैसे करेंगे, यूजर्स इनपुट कैसे लेंगे, ये बताते हैं आपको। हमने तो ये बेसिकली हो गया कि एरे हमने ऐसे स्टोर करते हैं, बट ये भी ध्यान देना है हमें कि एरे मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे होता है। जब हम 4 बाइट यहाँ पे लिखे तो हमें मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे होता है। हम बोले कि ध्यान से देखो भैया, हमें जब भी यहाँ पे गए, हमें यहाँ पे हमने गया एरे। अब मेमोरी की साइज जैसे मान लो कि हमारी मेमोरी हो गई, ये यहाँ पे देख लो, ये हमारी मेमोरी हो गई। अगर इंट नाम का वैल्यू स्टोर कराते हैं तो ये मेमोरी की छोटे छोटे स्मॉल पीसेज हैं जो ऐसे फॉर्म में होती है मेमोरी के अंदर। ये जो मेन मेमोरी होती है हमारी, ठीक है। सही है जी, सही है। ये हमारी मेन मेमोरी होती है। कैसे स्टोर होती है मेन मेमोरी में डेटा। जब हमने 4 बाइट, जब इंट नाम का यहाँ पे वैल्यू लिया, इंट नाम का इंटीजर एरे लिया, तो इसने बोला कि मैं इतना, मेरे को ये जो है इतना हमें अलाउ करो कि हमें यहाँ से हमें इतना एक्वायर करना है, इतना हमें जगह चाहिए, स्पेस। ये बोल रहा है कि हमें इतना स्पेस चाहिए, ये भी बोल रहा है कि इतना स्पेस चाहिए, ठीक है। तो इतना वाले वैल्यू में ये स्टोर होगा। इसका लोकेशन क्या होगा 6 7 8, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या होगी,
अगर मान लो इसका 4 बाइट स्टोर करते तो 1000014, तो ये 100 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। सॉरी 100 है तो इसका 1004 1008, ठीक है ना। तो कितना होगा 1001, और उसके बाद इसका कितना होगा 1001 1002 1003, ऐसे करके होगा, ठीक है ना। ठीक है, इंट हमारी 4 बाइट स्टोर करती है वैल्यू, ठीक है ना। बस अब एरे को हम लेते हैं यूजर्स इनपुट, ठीक है ना। कैसे एरे को इनिशियलाइज करते हैं, देखिए अपने पास एरे को कैसे यूज़ करते हैं। हमें एरे को कैसे यूज़ करना है, हमें ये भी ध्यान देना है, हमें ये भी ध्यान देना है कि एरे को कैसे यूज़ करना है। चलते हैं यहाँ पे, हम एक इंट नाम इंट मेन नाम का फंक्शन बनाए, यहाँ पे इंट ARR एरे के वैल्यू 10 देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गए और यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान से देना है कि हम एरे को जैसे ऐसे लिखते हैं ARR ऑफ 10, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू ARR 10। आप बोलेंगे क्या अप्लाई है, बिल्कुल अप्लाई है जी, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। वैसे भी एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। या तो इंडेक्स नंबर से मान लो, या अगर मान लो कि ARR ऑफ i है, कोई भी वैल्यू हो सकती है ARR, इसको i भी मान लो, ठीक है, सही है। अब हमें यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज करते हैं। एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 10 साइज का, 6 7 8 11 12, ठीक है, मान लो 40, ठीक है, इतने ही मान लो। अब बाकी जो बच जाता है ना, अगर एरे के हमने साइज दिया, एक बार हमने साइज एलोकेट कर दिया एरे की 10, उसमें वैल्यू डाल रहे हैं 8 तक, बाकी जो था ना, जब बाकी जितनी वैल्यू की मेमोरी में ऐसे नल की तरह होगी, नल 0 0 नल नल नल, बाकी सब वैल्यू नल ही आएगी 0, ठीक है ना। अब हमें यूज़ कैसे करते हैं, ये देखो, इसकी इंडेक्स नंबर 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 है, ठीक है ना। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो हम गए यहाँ पे ARR ऑफ 0, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं, हमें इस वैल्यू को प्रिंट कराना है एक करके इंडेक्स नंबर से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट प्रिंट एफ %d, ठीक है ना, और ARR ऑफ 0। दूसरा लिखें प्रिंट एफ %d ARR ऑफ 1 प्रिंट एफ %d ARR ऑफ 2, सही है, सही है। और यहाँ पे रिटर्न कर, वैसे ही लिख सकते हैं, सब सारे वैल्यू को ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, रिटर्न रिटर्न 0, सही है, रिटर्न 0, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि भैया कैसे यूज़ किया हमने एरे को, ठीक है ना, और एरे को ऐसे यूज़ किया। अब बोल रहा है कोई कि भैया देखो ये जितनी वैल्यू है हमने तो एक्सेस कर लिया, मान लो कि यहाँ पे प्रिंट करके क्या देगा, यहाँ पे प्रिंट करके क्या देगा हमें, यहाँ पे प्रिंट करके क्या देगा 1, इस वाले इंडेक्स वैल्यू क्या 1 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 2, इसकी वैल्यू क्या होगी 3। अब कोई बोल रहा है कि नहीं भैया हमें एक काम करो, हम तो हैं भाई डिफरेंट कलर के, तो हम क्या करेंगे, हम बोले कि नहीं आपने इस वाले वैल्यू को चेंज कर लो, जो ARR ऑफ 0 है इसको ऐसे ही रहने दो एज इट इज़, बट इस वाले जगह पे हमें 5 11 या 12 या 30 या 100 प्रिंट करना है। हम बोले कि 1 मिनट, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो हमने गया एक इंटीजर लिया था, ठीक है ना, एक इंट नाम का एक, हमने गया ARR ऑफ 0 के जगह हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे ARR ऑफ 0 की जगह हमने मान लो अपने मन से 100 डाल दिया। अब जाके उसको प्रिंट कराओ वो वैल्यू ARR ऑफ 0, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 100। वैसे ही ARR ऑफ 1 कर दिया तो क्या प्रिंट होगा, ARR ऑफ 200 करते हैं, ठीक है। ARR ऑफ 2 इक्वल टू 300 करते हैं, सही है, सही है, देखा आपने, देखा, ठीक है। ये हमारी मेमोरी एलोकेशन है, ये हमारी एरे है, एरे के कुछ स्मॉल डिफिनेशन है, हमने एरे को स्मॉल डिफिनेशन में बताया कि एरे कहाँ यूज़ करते हैं, लीनियर सर्च में। एरे कुछ एडवांटेज है एरे का, बट कुछ भी डिसएडवांटेज है। वी कैन नॉट यूटिलाइज प्रॉपर मेमोरी, बट इट विल बी टेक एडवांटेज, क्या करता है डिसएडवांटेज, वी कैन नॉट यूटिलाइज प्रॉपर मेमोरी स्पेस। इफ यू नीड 5 bit and if you initialize 10 bit, then 5 bit waste is already waste, okay. Firstly you need to know, and this is a disadvantage. And what is the advantage? The searching technique is very easy, linear search, okay, linear search.
Okay, we can easily change any value, we can easily get any value with the index number. Okay, this is some advantage, and follow for more. If you need to know more information about it, then also follow Geeks for Geeks and book. Please follow book. Okay, so थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही रहने दें, ठीक है ना। एरे इनिशियलाइज किया हमने, एरे को प्रिंट करा है, और कल चलते हैं हमें एरे को यूजर्स इनपुट लेंगे, एरे से यूजर्स इनपुट ले आके प्रिंट कराएंगे और कुछ एरे के प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। कुछ एरे पे क्वेश्चन करेंगे, कुछ सम करेंगे, एरे ऑफ इंडेक्स, एरे वैल्यू सम करेंगे, कैसे सम करेंगे ये सब बताएंगे आपको, ठीक है ना। अब सिमिलर से आप क्या कीजिएगा, आपको एक होमवर्क दे रहे हैं हम, आप जाइएगा सिमिलर से, आप एरे कैरेक्टर नाम का एरे क्रिएट कीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें आप लेटर को अथी कराना, क्या कराना, किसको स्टोर करना है, ऐसे फॉर्म में एरे स्टोर करना है, इसमें एक लेटर को स्टोर कराना है, ऐसे वाले कैरेक्टर को स्टोर कराना है, और इस कैरेक्टर की जगह आपको एक्सेस करना है। और बस जो ये कैरेक्टर है अपने पास, इस कैरेक्टर के मदद से हमने तो एक्सेस करना है, और उसके इंडेक्स वैल्यू पे दूसरे कैरेक्टर को वैल्यू को स्टोर कराना है, ठीक है ना। तो ये आपको SW है, आप खुद से कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम, अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट करना, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।